सहजानंद ग्लोबल स्कूल बालासिनोर। आज हम कक्षा 6 में इकाई 3 जो हम आगे अभ्यास कर चुके हैं, समझदार नन्ही जो कहानी है, उसका पुनरावर्तन करेंगे। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें सूचना पहले दी गई है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्ठक में लिखिए। पहला है, बिच्छू को खाली जगह सूझी। ए तरकीब, बी कल्पना, सी शैतानी या डी अक्ल। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? सी शैतानी। शैतानी यानी शरारत। यहाँ पर शैतानी जो लिखा हुआ है वह जवाब उत्तर आएगा, शैतानी। यहाँ पर सी लिखा हुआ है। दूसरा है, बिच्छू अपनी गंदी आदत का खाली जगह था। मालिक, बी गुलाम, सी आदि या डी कीड़ा। तो उसका उत्तर है बी गुलाम। बिच्छू अपनी गंदी आदत का क्या था? गुलाम था। बिच्छू की गंदी आदत क्या थी? डंक मारना। इसका स्वभाव था डंक मारना। तीसरा है, बिच्छू के प्राण पुनः किसमें पड़ गए? पुनः यानी फिर से। किसमें पड़ गए? दलदल में पड़ गए, लालच में पड़ गए, संकट में पड़ गए या चक्कर में। तो उसका उत्तर है सी संकट। संकट यानी मुसीबत में पड़ गए। बिच्छू दूसरी बार कहाँ जाता है? तो बिच्छू पानी की धारा में संकट में पड़ जाता है। चौथा है, मौत सामने देखकर बिच्छू को किसकी याद आई? बिच्छू को किसने बचाया था? नन्ही ने बचाया था। तो उसका उत्तर भी यहाँ पे लिखा है नन्ही, डी नन्ही। मौत सामने देखकर बिच्छू को इसकी याद आ गई, माता की, पिता की, भगवान की या नन्ही की? तो नन्ही की, क्योंकि नन्ही ने उसे पहले बचाया था। पांचवा है, बिच्छू ने किसे डंक मारने का वचन दिया? बिच्छू ने किसे डंक न मारने का वचन दिया? बच्चों को, बूढ़ों को, स्त्रियों को या निर्दोष को? तो निर्दोष को। किसको? निर्दोष, जिसका कोई कसूर नहीं है उसको कभी डंक नहीं मारेगा। इसका वचन उसने नन्ही को दिया, यानी कि निर्दोष को वचन डंक न मारने का वचन दिया। छठा है, बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिरा? ए पानी की धारा में, कुएं में, तालाब में या गड्ढे में? तो बिच्छू दूसरी बार पानी की धारा में जा गिरा। किसकी धारा में? पानी की धारा में, जो यहाँ पर ए लिखा हुआ है। छठा जो विकल्प है उसमें। आगे हम देखते हैं, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है, नन्ही ने बिच्छू को बचाया क्योंकि। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन भी दिए गए। उसने एक बार नन्ही को बचाया था, उसे बिच्छू पर दया आ गई थी, या वह अभी बहुत छोटा था। नन्ही ने बिच्छू को बचाया था क्योंकि उसे बिच्छू पर क्या आ गई थी? दया आ गई थी। दूसरा विधान है, नन्ही पीड़ा से तड़प उठी क्योंकि। नन्ही को पीड़ा क्यों हुई? क्योंकि बिच्छू ने उसे डंक मार दिया था। क्या किया था? बिच्छू ने उसे डंक मार दिया था। यहाँ पर 3 ऑप्शन है कि बिच्छू को बचाते समय घायल हो गई थी, उसे कांटा चुभ गया था, यानी कि कांटा लग गया था, या बिच्छू ने उसे डंक मार दिया था। तो बिच्छू ने उसे डंक मार दिया था। तीसरा है, नन्ही को माँ के पास पहुँचने में देर हो गई क्योंकि। देर हो गई यानी कि गुजरातीમાં કેવું હોય તો મોડું થઈ ગયું। શા માટે? नन्ही को माँ के पास पहुँचने में देर हो गई क्योंकि वह बिच्छू को बचाने में लग गई थी। बिच्छू को बचाने में लग गई थी इसलिए उसे देर हो गई। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, वह बिच्छू को बचाने में लग गई थी, दलदल में फंस गई थी, या वह बिच्छू से बातें करने में लग गई थी। तो वह बिच्छू को बचाने में लग गई थी। आगे है, चौथा है,
बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया, क्योंकि यहाँ पर बिच्छू क्यों शर्मा गया, क्यों बहुत लज्जित हो गया। शर्म से पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित होना। क्यों लज्जित हो गया? क्योंकि उसे दूसरी बार बचाने वाली नन्ही को वह डंक मारने जा रहा था। जो नन्ही थी वह दूसरी बार उसे बचा रही थी, तब भी वह डंक मारने जा रहा था। यहाँ पर 3 ऑप्शन है। नन्ही की माँ ने उसे फटकारा था, नन्ही ने दूसरी बार उसकी जान बचाई थी, और अ है उसे दूसरी बार बचाने वाली नन्ही को वह डंक मारने जा रहा था। आगे है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, गंदी, दलदल, करुण और स्वभाव। तो पहला है, नन्ही ने बिच्छू की खाली जगह पुकार सुन ली। पुकार यानी जोर जोर से वह चिल्ला रहा था, बोल रहा था, वह पुकार। नन्ही ने बिच्छू की कैसी पुकार सुन ली? तो नन्ही ने बिच्छू की करुण पुकार सुन ली। कैसी पुकार? करुण। करुण यानी दर्द भरी। दूसरा है, बिच्छू खाली जगह में फंस गया था। बिच्छू कहाँ फंस गया था? दलदल में। कहाँ फंस गया था? दलदल में। जहाँ पर पाँव रखते हैं वो आगे ही आगे जाता है। तीसरा है, डंक मारना बिच्छू का खाली जगह है। डंक मारना बिच्छू का क्या है? स्वभाव है। स्वभाव यानी आदत। डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। चौथा है, मैं बिच्छू की खाली जगह आदत छुड़ा कर रहूँगी। मैं बिच्छू की गंदी आदत। कैसी आदत? गंदी आदत। कौन सी गंदी आदत थी? जो निर्दोषों को भी वह डंक मारने जा रहा था। आगे हम अभ्यास करेंगे। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नन्ही कौन थी? पहला प्रश्न है, नन्ही कौन थी? नन्ही एक बतख थी। नन्ही यानी उसका अर्थ होता है छोटी, लेकिन यहाँ पर जो कहानी है समझदार नन्ही, उसमें बतख के तौर पर दिया गया है। तो नन्ही एक बतख थी। कौन थी? बतख। दूसरा प्रश्न है, बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की? बिच्छू जो था उसने नन्ही से क्या प्रार्थना की? तो बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि जो बिच्छू था वह दलदल में फंस गया था। तीसरा प्रश्न है, नन्ही ने माँ के सामने क्या निश्चय किया? जो नन्ही थी वह उसके माँ के सामने क्या निश्चय करती है? नन्ही ने माँ के सामने यह निश्चय किया कि वह बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा कर रहेगी। बिच्छू की जो गंदी आदत है वह छुड़ा कर रहेगी, यह निश्चय नन्ही ने माँ के सामने किया। चौथा प्रश्न है, नन्ही ने क्या सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया? तो नन्ही ने यह सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया कि शायद अब उसने डंक मारने की गंदी आदत छोड़ दी होंगी। यानी कि दोबारा जीवन दान दिया, यानी नया जीवन दूसरी बार क्यों दिया? क्योंकि बिच्छू नन्ही जो है, नन्ही को यह सोच आई कि अब उसने डंक मारने की जो गंदी आदत है वह उसने छोड़ दी होंगी, इसलिए उसने दोबारा जीवन दान दिया। पांचवा प्रश्न है, बुरे व्यक्ति को हम सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं? बुरे व्यक्ति को हम सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं? तो बुरे व्यक्ति के साथ बार बार भलाई करके हम उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। उसके साथ बार बार भलाई करनी पड़ेगी हमें, तभी वह सही रास्ते पर आ सकता है। यानी कि बुरे व्यक्ति के साथ बार बार भलाई करने से सही रास्ते पर ला सकते हैं, जो यहाँ पर नन्ही ने बिच्छू के साथ किया। बिच्छू की आदत बुरी थी, वह बुरा था, फिर भी वह उसे फिर बचाती रही और एक दिन वह सच्चे रास्ते पर आ गया। छठा प्रश्न है, समझदार नन्ही कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो समझदार नन्ही कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धीरज और प्रेम से हम बुरे व्यक्ति की बुराई भी छुड़ा सकते हैं। हमारे पास जो धीरज है और प्रेम है, उस दोनों गुण से हम बुरे व्यक्ति की बुराई छुड़ा सकते हैं।
आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर पहला है नदी, तो नदी का समानार्थी शब्द कौन सा है? सरिता। दूसरा शब्द है स्थान, स्थान यानी जगह, स्थान यानी जगह। तीसरा शब्द है स्वभाव, स्वभाव यानी प्रकृति, जो प्रकृति किसकी थी? बिच्छू की थी, गंदी प्रकृति जो थी वह। चौथा है मुसीबत, मुसीबत यानी मुश्किली, संकट, उसे संकट भी कहा जाता है, मुश्किली भी कहा जाता है। पांचवा है प्रसन्न, प्रसन्न यानी खुश। छठा है थिरकना, थिरकना यानी नाचना। अंत में जो नन्ही है वह थिरकने लगती है। निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश के क्रम में लिखिए। निम्नलिखित जो शब्द है उसे शब्दकोश के क्रम में लिखिए। हम 5वीं कक्षा में शब्दकोश के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, तो उसमें से पहला शब्द कौन सा आएगा? तो वर्ण के तौर पर हम यहाँ पर शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे। पहले आएगा डंक, उसके बाद नदी, नदी के बाद बिच्छू, बिच्छू के बाद मुसीबत, और मुसीबत के बाद शैतान। यहाँ पर हमें जो वर्णमाला है वह वर्णमाला का क्रम हमें आना चाहिए, तभी हम शब्दकोश के क्रम को हम अच्छी तरह से लिख सकेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर मुहावरे हैं और उसके अर्थ लिखकर उसके वाक्य प्रयोग किए गए। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है अनसुनी करना, अनसुनी करना यानी ध्यान न देना। उसका वाक्य है, बिच्छू ने नन्ही की बात अनसुनी कर दी। वाक्य क्या है? बिच्छू ने नन्ही की बात अनसुनी कर दी। नन्ही ने बात बताई लेकिन उसने क्या कर दी? अनसुनी कर दी, यानी कि ध्यान दिया नहीं। जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तब उसमें जो शब्द है अनसुनी करना वही हम लिखेंगे, उसका जो अर्थ है वह हम लिखेंगे नहीं। दूसरा है शर्म से पानी पानी होना, यानी कि बहुत लज्जित होना, बहुत लज्जित होना। वाक्य है, चोरी पकड़े जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। जिस घर में नौकर नौकरी करता है वही घर में चोरी जब करता है तो वह शर्म से पानी पानी हो जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। तीसरा है राह दिखाना, राह दिखाना यानी रास्ता बताना। इसका वाक्य है, संकट में फंसे हुए को राह दिखानी चाहिए। जब कोई मुश्किल परिस्थिति में होता है तो उसे हमें राह दिखानी चाहिए। चौथा है थिरकने लगना, थिरकने लगना यानी खुशी से नाचना, थिरकने लगना यानी कि खुशी से नाचना। वाक्य है, संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे, यानी जब हम संगीत सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे। आगे हम अभ्यास करेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित संज्ञा का प्रकार लिखिए। और यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं और उसके नीचे रेखा भी खींची गई है। पहला है, जवाहरलाल हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो जवाहरलाल जो है वह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो जवाहरलाल जो है वह व्यक्ति का नाम है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है, आजकल तेल बहुत महंगा हो गया है। तो तेल के नीचे रेखा खींची गई है। तो तेल, तेल कौन सी संज्ञा है, कौन सा प्रकार है? तो तेल द्रव्यवाचक संज्ञा है। कैसा संज्ञा है? द्रव्यवाचक। तेल द्रव्यवाचक है। तीसरा है, लश्कर कूच कर रहा है। लश्कर यानी सैन्य, लश्कर कूच कर रहा है। लश्कर कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। सैन्य जो है, सैन्य बहुत सारे सैनिक होते हैं, इसलिए लश्कर जो है वह लश्कर समूहवाचक संज्ञा है। मुंबई बड़ी नगरी है। मुंबई बड़ी नगरी है। तो मुंबई जो शब्द है
वह कौन सी संज्ञा है? मुंबई वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि वह अपने ही नाम का निर्देश करती है। बराबर। 5वां है नदी पर्वत से निकलती है। नदी पर्वत से निकलती है, नदी के नीचे रेखा खींची गई है, तो नदी जो है वो नदी कौन सी संज्ञा है? तो नदी जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर नदी का नाम नहीं दिया है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा ऐसी नदी का जब नाम दिया गया होता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, पर यहाँ पर नदी पर्वत से निकलती ऐसा लिखा है। नदी जो है वह जातिवाचक संज्ञा है, नदी कोई भी हो सकती है। 6ठा है सावरकर को जेल में चक्की पीसनी पड़ती थी। सावरकर इंसान का नाम है, व्यक्ति का नाम है, तो सावरकर जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। 7वां है गांधी जी सत्य के आग्रही थे। गांधी जी सत्य के नीचे रेखा खींची गई है, तो सत्य जो शब्द है वह कौन सी संज्ञा है? तो सत्य जो शब्द है वह है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक। 8वां है हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। तो यहाँ पर दो शब्द के नीचे डी खींची गई है, हिमालय और पर्वत। हिमालय जो हिमालय है वह पर्वत है, लेकिन हिमालय जो है वह व्यक्तिवाचक नाम है। कैसा नाम है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि उसका पर्वत का नाम दिया गया है। और पर्वत जो है, पर्वत ऊंचा है ऐसा होता है, तो पर्वत जो है पर्वत जातिवाचक नाम है। यहाँ पर हिमालय व्यक्तिवाचक और पर्वत जातिवाचक संज्ञा है। 9वां है सोना और चांदी कीमती धातु है। सोना और चांदी दोनों क्या है? द्रव्य है। जब खाने पीने की चीज़ें और धातुओं का बोध कराते उसे क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसलिए सोना और चांदी धातु है तो वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। 10वां है हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए। दुख के नीचे रेखा खींची गई है। दुख जो शब्द है वह कैसा है? भाववाचक है। कैसा शब्द है? भाववाचक, यानी कि दुख है वह भाववाचक संज्ञा है। इस तरह से हम संज्ञा सब जो वाक्य है उसमें वाक्य के अंदर कौन सी संज्ञा है वह भी हमें बताना है, उसका प्रकार क्या है वह भी हम बता सकते हैं। सभी छात्रों को निवेदन है कि सभी छात्र बारीकी से इस वीडियो का अभ्यास करें और अच्छी तरह से पढ़ाई करके अच्छे से अच्छी तैयारी के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद।